आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो विषय पर बात कर रहा हूँ वो है इस्लामोफोबिया। क्या है ये इस्लामोफोबिया? जब भी हम ये अल्फाज सुनते हैं, पता नहीं एक किस्म के बैकफुट पर हम आ जाते हैं। हमको रेसिज्म हमको रेसिज्म में गिना जाता है। वी बिकम रेसिस्ट, वी बिकम xenophobic, वी बिकम एंटी मुस्लिम। पता नहीं अलग अलग कैटेगरीज में हमें डाल दिया जाता है, बिना समझे, बिना इसके निटी ग्रिटीज को समझे बगैर। तो एग्जैक्टली क्या है ये इस्लामोफोबिया? व्हाई इज इट दैट इट्स आई मीन दैट पीपल गो ऑन अ बैक फुट एंड इट बिकम्स वेरी स्केरी फॉर पीपल, फॉर एवरीवन अराउंड। तो हम इसे धीरे धीरे समझते हैं कि है क्या ये इस्लामोफोबिया। तो पहले तो हमको समझना चाहिए ये वर्ड का मतलब क्या है। फोबिया, what exactly is phobia? Phobia is an exaggerated fear. It is an illogical fear towards a class of objects. It could be a situation, it could be anything. I mean, it could be an idea or anything which gives you a kind of, which generates a kind of an exaggerated fear, एक illogical fear. इसे कहते हैं इसे कहते हैं फोबिया। और इस्लामोफोबिया जो डिफाइन किया जाता है, आई मीन द पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इस्लामोफोबिया, वो ये है कि एक एग्जैजरेटेड फियर फॉर मुस्लिम्स एंड इस्लाम, फॉर मुस्लिम्स एंड इस्लाम। इस बात पर ध्यान दीजिए कि इट्स एन एग्जैजरेटेड फियर फॉर मुस्लिम्स एंड इस्लाम। नाउ मुझे इस टर्म से बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसमें आपको मुस्लिम और इस्लाम, एक आइडिया और एक आइडियोलॉजी एंड और एक ग्रुप ऑफ पीपल who actually follow that ideology, उसे एकजुट कर रहा है। That is the very reason that I have the problem with this word called as Islamophobia, because ideology is different from the people who are following it. मुसलमान एक रेस नहीं है। Muslims are there in various ethnicities. आपको अफ्रीकन मुस्लिम्स मिल जाएंगे, अरब मुस्लिम्स मिल जाएंगे, यूरोपियन मुस्लिम्स मिल जाएंगे, आपको बॉस्निया हर्जेगोवाना, वहाँ पर आपको यूरोपियन मुस्लिम्स मिल जाएंगे, एंड टू एन एक्सटेंट इवन आप टर्क्स को भी देखोगे तो वो भी एक यूरोपियन मुस्लिम्स में उनका भी शुमार होता है। एंड देन आपको रशियन साइड पर भी आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, चेचनिया, फिर देन यू हैव दिस अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, युगर मुस्लिम्स आपको मिलेंगे चाइना की तरफ। हिंदुस्तान में आपको बांग्लादेश मिलेंगे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। साउथ इंडिया में आपको मलयाली मुसलमान मिलेंगे, कोस्टल आंध्रा में भी आपको मुसलमान मिलेंगे, एंड देन द फार ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी आपको मुसलमान मिलेंगे, जहाँ पे ब्रुनाई है, जिधर इस वक्त शरिया लॉ लग चुका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। तो इस्लाम इज नॉट समथिंग विच इज वन सिंगल रेस और एनीथिंग, इट इज डिवाइडेड इन वेरियस एथनिसिटीज, वेरियस ट्राइब्स, इन्यूमरेबल प्रैक्टिसेस। तो ये जो इस्लामोफोबिया आपने जो बताया, मतलब इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। आई मीन इस्लामोफोबिया ये है क्या? इस्लामोफोबिया मतलब आप कैसे जोड़ सकते हैं इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी और मुस्लिम लोगों के लिए? मतलब अगर मैं एक क्रिटिक ऑफ इस्लाम हूँ तो आप मुझे इस्लामोफोब बोल सकते हैं, शायद टेक्निकली ये स्टेटमेंट सही है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ। चलिए देखते हैं कि अलग अलग टर्म्स भी इसके लिए यूज किया गया है। आई मीन डेफिनेटली इस्लामोफोबिया certainly has a negative connotation, and it certainly generates a kind of a negative attitudes and feeling towards Islam or maybe towards Muslims. अगर आपको कोई ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है एंटी मुस्लिम है, अगर आप ये बोलते हैं एंटी मुस्लिमिज्म, तो ठीक है, हम समझ सकते हैं भाई, एंटी मुस्लिमिज्म हो सकता है भाई कोई बंदा जिसके पास एक एग्जैजरेटेड फियर है मुस्लिम से। मतलब वो जब भी कोई टोपी या दाढ़ी में किसी को देखता है या बुरखे में किसी को देखता है तो ही हैज हिज ओन इनहेरेंट प्रेजुडिसेस। उसके लिए आप सीधा सीधा एक वर्ड भी है इंग्लिश में जिसको कहते हैं बिगेट्री। तो बिगेट्री हम समझ सकते हैं, एंटी मुस्लिमिज्म भी हम समझ सकते हैं।
हम ये भी बोल सकते हैं एंटी मुस्लिम प्रेजुडिस, विच इज रॉन्ग. एंटी मुस्लिम बिगेटरी, डेफिनेटली रॉन्ग. हेट्रेड ऑफ मुस्लिम, सर्टेनली रॉन्ग. अब मुस्लिम फोबिया अगर कोई बोलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ भाई, अगर कोई इंसान मुस्लिम फोबिया है और वो बिला वजह बस एक किसी मुस्लिम को देखता है, किसी दाढ़ी या टोपी देखता है और उससे शक करता है या उसको अटैक करता है, दैट इज सर्टेनली मुस्लिम फोबिया. और ये नहीं होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में. इसके तो हम खिलाफ हैं. डेमोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर करते हैं, बिल्कुल गलत है. बट इस्लाम तो सिर्फ एक आइडियोलॉजी है भाई. और जो ये इस्लाम, जो आप ये इस्लामोफोबिया है, इट इज अ काइंड ऑफ अ न्यूलॉजिज्म. इसे कहते हैं न्यूलॉजिज्म. मतलब एक न्यूलॉजिज्म इज लाइक अ न्यूली फॉर्म्ड वर्ड जो अभी मेन स्ट्रीम में आ चुका है, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहा है. अक्सर ये न्यूलॉजिज्म्स आपको साइंस फिक्शंस में मिलते हैं आपको, एंड इट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी. कभी कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में भी जो है नए नए न्यूलॉजिज्म्स आते हैं. मास मीडिया भी इसको इन्फ्लुएंस करता है, इंटरनेट भी इन्फ्लुएंस करता है, एंड समटाइम्स इट्स लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ. कभी कभी वर्ड ऑफ माउथ से भी इन्फ्लुएंस होता है न्यूलॉजिज्म. मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. कोका कोला को आप सब कोक बोलते हैं आजकल. सो कोक हैज बिकम अ पार्ट ऑफ डिक्शनरी. करी एक वर्ड है जो पहले इंग्लिश में कभी यूज नहीं होता था. नाउ डेज करी इज वेरी मच यूज्ड इन एवरीवेयर. आई मीन इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. और अभी इंटरनेट के आने से तो बहुत सारे न्यूलॉजिज्म सामने आ रहे हैं. एंड इस्लामोफोबिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ न्यूलॉजिज्म. That's what people have said. Many experts actually call it a kind of a neologism. अभी हम इसको समझते हैं एक मुफ्ती सईद. मैं भी एक वीडियो प्ले करूंगा मुफ्ती सईद का. और ये एक ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड मुफ्ती. ये कनाडा में रहते हैं और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट इन सर्टेन वेज. मतलब इनके पास एक किस्म की आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है मुफ्ती सईद के पास. सईद रागे है, ये सोमालिया के रहने वाले हैं. अभी ये कनाडा में सेटल्ड है. और इन्होंने बड़ा सही मुतालबा किया था मुस्लिम्स, नंबर ऑफ पीपल हु आर लीविंग इस्लाम. He said that there are nearly 24% people who are leaving Islam every year. This was his assessment, and that's what he said. That's what the data he produced. तो इनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को तो हम सच में हम सराहते हैं. और आइए देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इस्लामोफोबिया के बारे में. Hello everyone, my name is Jamelia and I am a summer youth journalist on behalf of Region Park TV. Today I'll be interviewing a local imam, Saeed, and today we're going to be talking about Islamophobia. Please introduce yourself. Hi everybody, my name is Imam Saeed Rage. I live in the city of Toronto. I'm an imam of Sakina Community Center. That's great. I've been imam for over 20 years, and I dealt with all different type of issues regarding Islamophobia. That's amazing. So you're the right person to talk about with this. Yep. Yeah. So I guess my first question would be, what is Islamophobia? Well, Islamophobia in a nutshell is anyone who is afraid of Islam and Muslims and discriminate them against them based on their faith. So in a nutshell, that's what Islamophobia is. Anybody who thinks Islam is a threat or Islam is something that is scary or something that is dangerous and therefore they need to fight it or discriminate against the people who hold the faith of Islam, that's Islamophobia. Whether this is individuals or systematic. Yeah, definitely. So where does Islamophobia come from? Because when you talk to a lot of people and you say, do you believe that you're Islamophobic? They'll say no, but they'll have these like misconceptions or fear about the Muslim community. And I feel like most people, when they're Islamophobic, they're not really aware. So just share with people, like, where could Islamophobia come from? I think the source of Islamophobia is ignorance. A lot of people who are afraid of Islam and Muslims or who see Islam as a threat or religion of extremism and terrorism
but really they do not know anything about Islam. They never read Islam. They never studied Islam, and even they don't even ask their Muslim friends or co-workers or classmates or neighbors about what Islam is all about. I remember in September 11, I was in Washington, D.C., and in that time when September 11 took place, a lot of Americans in Washington, D.C., Virginia, and Maryland area, they start asking themselves, what is this religion that is asking its followers to crucify and kill innocent people? And then they went back and they started educating themselves. And then they realized this is not what Islam is all about. Whatever the media was saying that time about Islam, whatever the things that they were trying to project about Islam, they realized that is not true. And to be, Jamila, you would be surprised to know that most people, 33,000 people accepted Islam in Washington, Maryland, and Virginia. हाँ जी, आपने देखा होगा कि he said that almost 33,000 people converted to Islam. Now he's the same Mufti who said in 2017, there's one of the speeches that you can find on YouTube. आपको इनकी एक स्पीच मिलेगी YouTube पर जिसमें ये कहते हैं कि almost 24% people are leaving Islam every year. ये same Mufti है Saeed Raqi. So yes, it may be true that 33,000 people might have accepted it, but there are also 24% of the people who are leaving Islam, and they are not ignorant. लोग जो इस्लाम छोड़ते हैं वो ignorant नहीं होते हैं. Now मुझे इनके definition में एक बहुत बड़ा problem दिखा. मतलब इनका तो नहीं है ये, मतलब it's an overall definition जो Islamophobia का है कि an exaggerated fear about Islam and Muslims. क्या ये सचमुच ये होता है ऐसा रियल वर्ल्ड में? आई मीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड आउट देयर. लोग अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आउट देयर. लोगों के पास शायद फियर होगा इस्लाम के ऊपर, बट वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जब मुसलमान साथ में होते हैं. तो मतलब कभी कभी जाकर बिरयानी भी खा लेते हैं किसी मुस्लिम रेस्टोरेंट में, मुस्लिम्स के पास से खरीदते भी हैं चीज़ें. If there was such an inherent Islamophobia कि लोगों के पास अगर इतना exaggerated fear होता मुसलमान और इस्लाम के ऊपर, तो भाई दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर आप इंडिया की बात ले लो तो मुस्लिम्स आर लिविंग इन इंडिया एंड दे आर लिविंग वेल एंड दे आर लिविंग पीसफुली. इनके बिजनेसेस भी चलते हैं, इनके रेस्टोरेंट्स में भी लोग जाते हैं. हिंदूज मुस्लिम्स के रेस्टोरेंट में जाते हैं, मुस्लिम्स हिंदूज के रेस्टोरेंट में जाते हैं, इनके दुकानों से खरीदते भी हैं. Now just imagine if 80% of the people stop buying from Muslims, Islamophobia की वजह से, assuming कि भाई ये जो बोल रहे हैं कि exaggerated fear of Islam है और इसकी वजह से खरीदना छोड़ देते हैं, तो do you think that the 20% people would survive? यूरोप में मुसलमान रहते हैं और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वो तो सबसे पहले लाइन लगाते हैं यूरोप जाने के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज जाने के लिए, और बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में. And many Muslims are living, and they are living happily in many of the Western countries. So, क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? क्या सच में रियलिटी में लोग जो इस्लाम के अगेंस्ट है, शायद वो फोबिया भी होगा उन्हें इस्लाम से रिलेटेड, उस आइडियोलॉजी से रिलेटेड, बट आर दे अगेंस्ट मुस्लिम्स? इस पर हमको ध्यान देना चाहिए, इस पर हमको समझना चाहिए. अगर मैं अपनी बात लूं तो आई एम अ क्रिटिक ऑफ इस्लाम. मुझे कई चीज़ें इस्लाम के बड़े घटिया लगते हैं और कई चीज़ें मुझे आई फाइंड इट वेरी डिस्टर्बिंग. बहुत डिस्टर्बिंग लगते हैं मुझे कई चीज़ें इस्लाम के. अगर मैं स्क्रिप्चर्स में जाऊं, कुरान में जाऊं, हदीस में जाऊं, जब मैं 6 साल की लड़की से शादी करते हैं मोहम्मद, जब व्हेन आई रीड सच अ थिंग आई फाइंड इट क्रिंजवर्दी. मुझे बहुत ख़राब दिखता है इस्लाम के. मुझे एक बड़ा ही ख़राब मज़हब लगता है इस्लाम. पर क्या ये सच है कि मैं मुसलमानों से भी नफरत करता हूँ? बिल्कुल नहीं. आई एम एन एक्स मुस्लिम भाई, आई एम एन एक्स मुस्लिम. मैं क्यों नफरत करूंगा किसी भी मुसलमान से? और मैं ऐसे कई हिंदुओं को भी जानता हूँ, ऐसे क्रिश्चियंस को भी जानता हूँ, इवन फॉर दैट मैटर ज्यूज एंड एवरी पीपल हु डू नॉट लाइक मेनी प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, बट दे डोंट हेट मुस्लिम्स. देखिए, किसी एक आइडियोलॉजी के आप क्रिटिक होना,
किसी आइडियोलॉजी से आप नफरत करना वो एक अलग चीज है, पर किसी लोगों से नफरत, इसका मतलब, इसका सरासर मतलब ये नहीं है कि आप उस आइडियोलॉजी के लोगों को से भी नफरत करते हैं। मतलब आई फाइंड इवन कम्युनिज्म एज सम एज अ क्रेजी आइडिया, एज अ डेंजरस आइडिया। इट्स क्रिंज वर्दी फॉर मी इवन कम्युनिज्म। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम्युनिज्म का, कोई कम्युनिस्ट मेरे सामने हो तो मैं उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करूंगा। मेरे ख्याल से ये है कि जो भी इंसान इस्लाम को, ये एक कवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इट्स बीन यूज्ड एज अ कवर, कि अगर आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हो तो आप पर ये थप्पा लग जाएगा इस्लामोफोबिया का। मतलब कि ऑटोमेटिकली यू बिकम आल्सो एंटी मुस्लिम, आप जो है एंटी मुस्लिम बिगट हो जाते हैं। मतलब हम सारे इंडियन एक्स मुस्लिम या पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम या जो भी है, अभी जितने भी अभी एक्स मुस्लिम्स है दुनिया में, और ये सिर्फ, ये सईद रागे साहब ने भी अपनी एक वीडियो में कहा है कि 24% ऑफ द पीपल आर लीविंग इस्लाम एवरी ईयर। क्या वो सब के सब आर दे ऑल एंटी मुस्लिम्स और आर दे इस्लामोफोबिक? Is this what he wants to say? No, absolutely not. It's a very loaded question that he's saying. It's the entire definition is so loaded कि भाई इसमें इस्लाम भी आ जा रहा है और मुस्लिम भी डाल रहे हो आप। इस्लाम और मुस्लिम दो अलग अलग चीजें हैं भाई। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उससे नफरत भी कर सकते हैं आप, उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, उसको अगर आपको अपनाना है तो अपना भी लीजिए, कौन रोकने वाला है आपको। पर लोग अलग होते हैं। ये सरासर ये नहीं है कि हम अगर किसी आइडियोलॉजी से हम नफरत करते हैं, हम उन लोगों से भी नफरत करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं भाई। अगर इस इंडिया में इस्लामोफोबिया होता तो क्या अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बनते? अगर इस्लामोफोबिया इंडिया में होता तो इतने सारे बॉलीवुड के एक्टर मुसलमान होते, और 10 साल या 5 साल अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन खुद कैप्टन रहे इंडिया के। तो क्या ये सच में इस्लामोफोबिया है? क्या इसमें सच में इस्लामोफोबिया का मतलब क्या, क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ इस तरह है कि जो इंसान इस्लाम से नफरत करता है ऑटोमेटिकली वो मुसलमान से भी नफरत कर ले? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी दिस डज नॉट हैपन, इट डजंट टेक प्लेस इन द रियल वर्ल्ड। और मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच की बात कर रहा हूँ। और मैं ऐसे कई हजार एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप लोगों से जाके मिलिए उनसे, उनको शायद इस्लाम की कुछ बातें पसंद ना आए, पर अगर उनके सामने कोई मुसलमान है तो उसे इंसान की तरह ट्रीट करेंगे वो। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो 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 डेफिनेशन itself is very absurd. I mean the definition अगर ये बोले कि भाई इस्लामोफोबिया का मतलब कि an exaggerated fear, it's a kind of an exaggerated fear for Islam, तो चलिए ठीक है, हम मानते हैं, फिर ठीक है। हाँ भाई, किसी आइडिया के लिए आपके जो बस एक एग्जैजरेटेड फियर है सर, ओके फाइन, ठीक है, मान लेते हैं इस चीज को। पर इसके एवज में जो हो रहा है वो ये है कि यू आर स्टॉपिंग एनी क्रिटिसिज्म ऑन इस्लाम। अब मैं इस्लामिक क्रिटिक नहीं बन सकता हूँ। अगर मैं इस्लामिक क्रिटिक बनूं तो मुझ पर थप्पा लग जाएगा रेसिज्म का, मुझ पर थप्पा लग जाएगा बिगेट्री का, मुझ पर थप्पा लग जाएगा इस्लामोफोबिया का। बस मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ भाई, जिस रिलीजन में मैं पैदा हुआ, मुझे कुछ चीजें उस रिलीजन की अच्छी नहीं लगती हैं। और आपने बड़ा अच्छा एक डिफेंस लाइन देख लिया है इस्लामोफोबिया का। मतलब आई कैन नॉट स्पीक ऑन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, आई कैन नॉट स्पीक ऑन हलाला, I cannot speak on Arabs marrying 15-year-old girl, exploiting them in the name of muta and temporary marriages. I cannot speak anything wrong in what this is happening in the Muslim community, क्योंकि मेरे ऊपर थप्पा लग जाएगा इस्लामोफोबिया का भाई। मैं क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता हूँ। अब मैं एक दोगलापन बताता हूँ आपको, ये क्या होता है। और ये एक बड़े ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है यूके के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, जिनका नाम है मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब ने भी एक वीडियो में ये बात कहा है कि नॉन मुस्लिम्स आर लाइक एनिमल्स। उन्होंने एनिमल्स बोला है। ही इज अ बिगेट, नॉट ओनली इज अ बिगेट बट ही इज अ फैनेटिक शिया। और आजकल इनको पेट में दर्द हो रहा है एक बात पे, कि जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना सऊदी अरब में, इनको पच नहीं रहा है। वो हमेशा प्रो ईरान रहता है, मतलब इज अ शिया सो इज प्रो ईरान, पर जहां से इस्लाम की बात आ जाती है तो सबसे पहले इस्लामोफोबिया लेके सामने आता है। एंटी सऊदी अरेबिया है, प्रो ईरान है, पर जहां पे मुस्लिम उम्मा की बात आ जाए तो मिल जाएगा, दियोबंदियों से भी मिल जाएगा, नदवों से भी मिल जाएगा, सारे फंडामेंटलिस्ट से मिल जाएगा सुनने के।
हाँ, पर जहाँ से इट्स जस्ट लाइक अ ट्राइबल थिंग भाई, कि व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल थ्रेट ऑल द स्मॉलर ट्राइब्स यूनाइट, पर जब ये एक्सटर्नल थ्रेट खत्म होता है तो अपने में लड़के मरते हैं। ये अक्सर हर ट्राइबल सोसाइटीज में होता है, इसे एक कॉन्सेप्ट कहते हैं इराटिक रिटेलिएशन, एंड ही इज अ प्राइम एग्जांपल मेहदी हसन। तो मेहदी हसन का ये वीडियो सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है जहाँ पे ये एंटी सेमिटिसिज्म के बारे में बोल रहा है। अब देखिए इसमें कितना डबल स्टैंडर्ड है कि आप एंटी सेमिटिक, जरूरी नहीं है कि आप एंटी सेमिटिक होना। इफ यू आर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल, मतलब इफ यू आर एंटी जायोनिस्ट डज नॉट इम्प्लाई कि आप एंटी सेमिटिक हो। क्या ये चीज हम इस्लामोफोबिया पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं? आइए देखते हैं ये वीडियो। अभी मैं आपसे ये वीडियो शेयर करता हूँ। Mehdi is a journalist, a broadcaster, a prominent critic of Israel. He's a host on Al Jazeera English, and he's a columnist on the US online magazine, The Intercept. Mehdi, the floor is yours for 10. Ladies and gentlemen, we have been witnessing tonight a deeply cynical proposition. Deliver a farrago of straw men, distortions, deflections, false accusations, and of course, straight up pro-Israel propaganda. Then again, hearing Melanie Phillips come here and champion the rights of gays in Israel in order to defend Zionism was well worth the entry ticket in and of itself. So let's be clear about what this motion is tonight, because it's the motion you all have to vote on in good conscience. The motion says, quote, anti-Zionism is anti-Semitism. It doesn't say some anti-Zionists are anti-Semites, which is true. It doesn't say anti-Zionism can sometimes turn into anti-Semitism, which is true. It doesn't say that anti-Semites often use anti-Zionism as cover, as an excuse for their bigotry and racism, which is true. I wouldn't oppose any of that. But that's not what the motion says. The motion says, ridiculously, sweepingly, offensively, ahistorically, that anti-Zionism is anti-Semitism. That merely being opposed to Zionism, a political ideology, remember, is inherently, by definition, ipso facto, anti-Semitic, which is absurd. Think about the implications of voting for that tonight. You'd be saying every anti-Zionist is a bigot, a racist, and an anti-Semite by definition. Even the many Jewish and Israeli anti-Zionists. So Elam, Jewish historian, born and raised in Israel, served in the Israeli military. He's an anti-Semite. That's what they want you to believe. That's what they want you to vote for tonight. So is the former Speaker of Israel's own parliament, the Knesset, Avraham Berg. Melanie would say he's a self-hating Jew. So is my Intercept colleague, Naomi Klein, the acclaimed author and climate change activist. So is Noam Chomsky. He's an anti-Semite as well. They want you to vote for them and say that the thousands of Haredi, ultra-Orthodox, anti-Zionist Jews who oppose Zionism for religious theological reasons, they're anti-Semites too. हाँ जी, देखिए ये look at these double standards. Hey, this is quite hilarious and it's quite interesting. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ये इस्लामोफोबिया का। जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। I mean, he has taken the example of Noam Chomsky. गजब का काम किया है उसने लिंग्विस्टिक्स पर, नोम चॉम्स्की ने। बट थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि अयान हिरसी अली को भी इस्लामोफोब बोला गया। नाउ जस्ट लुक एट द आयरनी कि अयान हिरसी अली क्या वो एक रेसिस्ट है? अगर वो इस्लाम को अटैक करती है, इस्लाम के बारे में कुछ बोलती है, उसे इस्लामोफोबिया बोला जाता है, which implies that she is a racist. ये बड़ा ही अजीब और गरीब इनका, मतलब it makes no sense at all. It absolutely makes no sense. Look at what Mehdi Hasan is saying. वो बोल रहा है कि anti-Semitism and anti-Zionism. I mean, this a person who's against the state of Israel, anti-Zionist है। जरूरी नहीं है कि वो एंटी-सेमिटिक हो। क्या हम ये लॉजिक इस्लामोफोबिया पर अप्लाई नहीं कर सकते? या क्या मैं कोई एक फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहा हूँ? इसके बारे में जरूर बताइए आप कमेंट्स में। मैं आई विल बी डिलाइटेड टू नो दैट कि एम आई डूइंग सम काइंड ऑफ फॉल्स इक्विवेलेंस हियर। क्योंकि लगभग एक ही बात है। आप अगर इसकी स्पीच सुनोगे मेहदी हसन के, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। इट इज सो क्रिस्टल क्लियर। आप उसको थोड़ी देर के लिए
एंटी जायोनिज्म और एंटी सेमिटिज्म हटा के इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम बिगेटरी डाल दीजिए, बस हटा दीजिए 2 वर्ड। ये सारी स्पीच में ये 2 वर्ड्स हटा के आप सिर्फ इतना डाल दीजिए, इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम बिगेटरी, एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस. And then you'll have Mufti Saeed Rage coming and defending you. You'll have Mehdi Hassan who will be calling you racist. In नहीं हो रही करता हूँ to an extent. I agree with क्षमा करिए, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, but I agree with it. I agree with Mehdi Hassan के certainly not. I mean, certainly it's absolutely absurd कि कोई बंदा अगर इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल के अगेंस्ट है, अगर वो किसी किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, तो अगर कोई इंसान स्टेट ऑफ इजराइल को मतलब जायोनिज्म के खिलाफ है एज एन आइडियोलॉजी, जो शुरू हुआ था थियोडर हर्ट्ज से, and they were the founding fathers who envisioned the state of Israel as separate homeland for Israel. अगर इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है और ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड डोमिनेंस की तरफ जाते हैं, ये अपनी लॉबिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मतलब बैकडोर, अगर ये इनके खिलाफ है, इट्स फाइन. आप अगर किसी एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो मैं आपके अगेंस्ट में नहीं हूँ. आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं जायोनिज्म को, पर आप जूइश पीपल, मतलब as human being, Jews as an ethnic group, इसके खिलाफ आप नहीं हो सकते. You cannot do that because that would simply means that you are being a fascist. अप्लाई करके देखिए सर, मोमिन को भी ये बोल रहा हूँ, नॉन मुस्लिम को भी ये बोल रहा हूँ, लिबरल्स को तो खास तौर से मैं बात बोल रहा हूँ कि डू यू रियली बिलीव दैट, कि थोड़ी देर के लिए मेहदी हसन की स्पीच सुनकर सोचिए, और अगर मैं सच में अगर फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए, हाईलाइट करके बताइए कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ. मुझे बहुत खुशी होगी अपने आप को करेक्ट करने के लिए इस मामले में. डिस्टोपिया टू रीजन आपका चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये मैसेज को बढ़ाइए. हम अब इस वक्त फेसबुक पर भी है, एक्स मुस्लिम अड्डा हमारा जो चैनल, हमारा जो ग्रुप है, इट इज़ इंडियन एक्स मुस्लिम अड्डा, और मेरा ईमेल अकाउंट है, और अभी तो मैं मोनेटाइज भी हो चुका हूँ, तो बी ए लिटिल जेनरस और सपोर्ट करिए हमको फाइनेंशियली, ताकि हम ऐसे वीडियोस बना सकें. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.